तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के इतिहास के बारे में। मतलब क्या इतिहास रहा है हमारे कंप्यूटर के उस हिस्से का जो हमारी यादें या फिर हमारी चीजों को अपने अंदर संजोए रखता है और जिस चीज की वजह से हम कंप्यूटर को आज इस लेवल तक देख सकते हैं। तो हार्ड डिस्क का इतिहास शुरू होता है 1950 से लेकर 1970 के आसपास, जहां ये IBM 350 डिस्क फाइल के नाम से बनाया गया था, जिसका कोड नेम था RAMAC। तो उस समय इस हार्ड डिस्क में लगाए गए थे 24 इंच के प्लेटर्स, जिसकी कैपेसिटी थी 5 मिलियन 6 बिट कैरेक्टर्स। मतलब ये 6 बिट के 5 मिलियन कैरेक्टर स्टोर कर सकता था, मतलब 3.75 मेगाबाइट। तो वैसे मेगाबाइट मतलब MB, जिसे आजकल हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। और इसमें एक हेड लगा हुआ था जो इन सभी प्लेटर्स को एक्सेस करता था, जिसकी स्पीड थी 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में सारे प्लेटर्स को ये एक्सेस कर लेता था, जिससे हम अपनी मेमोरी को देख सकते थे स्क्रीन पे या फिर किसी और डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। तो इस तरह से RAMAC ने कंप्यूटर डाटा हायरार्की में एक नई चीज जोड़ दी, जो कि था सेकेंडरी मेमोरी, जो कि सस्ता था और स्लोअर था मेन मेमोरी से, जहां मेन मेमोरी का मतलब रैम होता है। वैसे यहाँ पे एक दौर भी था जहाँ 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी कम्पीट कर रही थी NCR C-RAM, टेप कार्ट्रिज, IBM 3850 और ड्रम्स और बुरोग B430, यूनिवैक, फास्ट्रैन। लेकिन आखिर में सबको घुटने टिकाने पड़े HDD के आगे, और जहाँ पर आज हम देख सकते हैं कि SSD इस HDD को रिप्लेस करती जा रही है। वैसे हार्ड डिस्क के इस दौर में सन 1961 में आया था ब्रायंट कंप्यूटर्स के द्वारा 4000 सीरीज डिस्क ड्राइव, जो 52 इंच का था, मतलब 1.3 मीटर लंबा, और 70 इंचेस मतलब 70 इंच तक चौड़ा था, मतलब 1.8 मीटर चौड़ा, जहां पर इसमें 26 प्लेटर्स थे, जिसमें हर एक का साइज 39 इंचेस का था, मतलब 0.99 मीटर, मतलब करीब करीब 1 मीटर का। तो जहां पर ये डिस्क गोल थी, जिसके वजह से 0.99 इसका डायमीटर यानी कि व्यास है, और इसके साथ साथ इसकी रोटेटिंग स्पीड थी 1200 RPM, मतलब जहां पर आप 50 से 205 मिली सेकंड के अंदर इस ड्राइव की फाइल एक्सेस कर सकते थे। तो प्लेटर से डिसाइड होता था कि किस ड्राइव की मेमोरी कितनी होगी, जिस हिसाब से इसकी मेमोरी थी 20,53,77,600 बाइट, मतलब इन शॉर्ट 205 MB, और जहां पर आज लोग एक दिन में 1.5 GB फूक देते हैं। तो इस तरह से बनने शुरू हुए थे कुछ हार्ड डिस्क सन 1950 से 1970 के दौरान। तो अब बढ़ते हैं आगे 1980 में, जो कि एक संक्रमण से भरा हुआ दौर था, मतलब पीसी संक्रमण का दौर, जहां पर पीसीज फैलने लगे, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में आने लगे। तो ये था पर्सनल कंप्यूटर्स का दौर, जहां पर दो निर्माता सामने आए, DEC और हेवल्ट पैकवर्ड, मतलब HP। लेकिन फिर भी हार्ड डिस्क ऑप्शन काफी ज्यादा महंगा था एक पीसी के लिए, और काफी ज्यादा रेयर था, जिस वजह से इन सिस्टम में लगे होते थे कम महंगे या फिर सस्ते फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव या कैसेट टेप, जिसको उस समय सेकेंडरी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वैसे क्या आपको पता है फ्लॉपी डिस्क क्या होता है या फिर कैसेट टेप? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और नहीं तो एक बार गूगल करे इसे। मतलब बेसिकली कम मेमोरी स्टोर करने वाली चीज, लेकिन हमारी बचपन से जुड़ी हुई चीज, जिसने हमें बचपन में गाने सुनाए, और फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि उस समय तक कंप्यूटर नॉर्मली लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर फिर भी कुछ पीसीस में 1980 के दौरान मिल रहे थे हार्ड डिस्क, जो कि कॉर्वस डिस्क सिस्टम द्वारा मिल रहे थे। और इसके अलावा एप्पल प्रोफाइल और IBM PC XT ने 1983 में लाया था इंटरनल स्टैंडर्ड 10 MB का हार्ड डिस्क, जो कि काफी कमाल की चीज थी उस समय लोगों के लिए, और जो मुमकिन हो पाया था 3.5 इंच फॉर्म फैक्टर के द्वारा, जो कि लाए थे रोमडेन 1983 के दौरान। और इसके अलावा 2.5 इंच का फॉर्म फैक्टर भी आया था पेरेरी टेक 1988 के दौरान। पता नहीं सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया, लेकिन ये था वो फॉर्म फैक्टर जैसे हम आज देख सकते हैं 10 नैनोमीटर और 9 नैनोमीटर की वाली बातों के तौर पे। मतलब उस समय भी ये नया फॉर्म फैक्टर आया था, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क का साइज पहले से छोटा हो पाया। जैसे कि आज हम देख पाते हैं कि हमारे CPU का साइज और छोटे साइज में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे कोर्स बढ़ रहे हैं और उसके अंदर के ट्रांजिस्टर बढ़ रहे हैं, और साथ में उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन उसका साइज छोटा होता जा रहा है, जो कि काफी चिंता की बात है। मतलब हो सकता है एक दिन ये गायब हो जाए। लेकिन जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं इस दौर से 1990 के दौर में, जहां पर और नए बदलाव आए हमारे हार्ड डिस्क के साथ। तो इस दौर में हमें मिले 3.5 इंच और 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर, जिससे हमें मिले कुछ माइक्रो ड्राइव, मतलब 340 MB माइक्रो ड्राइव या फिर 6 GB तक की माइक्रो ड्राइव। तो वैसे 1990 में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, और धीरे धीरे इसके साइज में और गिरावट आती गई। मतलब 2002 और 2002 से आगे तक, मतलब आपके समय तक हम देख चुके कि हार्ड डिस्क के साइज में पतलापन आते जा रहा है, और इसकी स्टोरेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब हम बढ़ चुके हैं HDD के दौर को छोड़कर SSD के दौर पे। तो ये थी HDD या फिर हमारे हार्ड डिस्क का एक इतिहास, जो कि बड़े साइज से छोटा होकर एक छोटे स्पेस में घुस गया, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस क्रिएट हुआ, जिससे हमें मिले अपने नए दौर के नए कंप्यूटर्स विद हायर स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये था हार्ड डिस्क का इतिहास, जिसमें हम भर सकते हैं दुनिया भर का ज्ञान और अपना खुद का ब्रह्मांड, मतलब जो भी ब्रह्मांड आपके पास है, खुद का स्टोरेज या फिर कोई फाइल। तो ये है हार्ड डिस्क का इतिहास, जहां पर हम जान पाए हार्ड डिस्क का ये पूरा इतिहास, जहां पर इस तरह से हार्ड डिस्क उस दौर से इस दौर तक बढ़ा। तो अब आप क्या सोचते हैं हार्ड डिस्क के इतिहास के बारे में? तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वरना आपकी सारी फाइल करप्ट हो जाएगी। तब तक के लिए
मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।